नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 32 साइज 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग वो भी कपड़े में कैसे करना है डायरेक्ट कपड़े में करके आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये अस्तर का जो कपड़ा है उसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, क्योंकि जब भी आप कटिंग करते हैं ब्लाउज की तो अस्तर को या फिर रूबिया या कॉटन के ब्लाउज को भी आप कटिंग करते हैं तो उसको अच्छे से आप प्रेस कर लिया करें, उसके बाद कटिंग करें। और ये जो है हमारा मेन फैब्रिक है, यानी कि ये अस्तर है और ये हमारा कपड़ा है। तो देखिए, जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले हमें अस्तर की कटिंग करना रहता है, उसके बाद रख के हम कपड़े की कटिंग करते हैं। तो देखिए, मैं अभी अस्तर की कटिंग आप लोगों को करके बताऊंगा। ब्लाउज की कटिंग करने से पहले हमें इसके मेजरमेंट को समझना होगा। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका है 9.5 इंच, सीना है 32 इंच, कमर है 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है, और इसकी जो गोलाई यानी कि जिसको मोहरी बोलते हैं वो 4.5 इंच, और आर्म होल है ये 6 इंच है। तो देखिए, मैंने इसको ऐसा डबल फोल्ड में रखा हुआ है। ध्यान रखेंगे, डबल फोल्ड में देखिए इस साइड मैंने फोल्ड वाला हिस्सा रखा हुआ है और इस साइड मैंने कोर का हिस्सा रखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे इसमें ब्लाउज की लंबाई लेना है। तो देखिए, मैं इसकी लंबाई ले लेता हूँ 14 इंच। मैंने ब्लाउज की लंबाई है हमारी ब्लाउज की, तो मैं इसमें 15 इंच में यानी कि 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, 1 इंच। अब इसे हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं हम शोल्डर में। तो देखिए, शोल्डर 32 इंच साइज है हमारा ब्लाउज का और शोल्डर इसका 9.5 इंच। तो 9.5 इंच का हाफ हो जाएगा 4.25 इंच। तो देखिए, 4.25 इंच में मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ और इस साइड भी मैं 4.25 इंच में ऐसा ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए, थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर भी मैं स्केल से सीधा खींच लूँगा। अब आते हैं हम गले के फैलाव में। तो देखिए, गले का फैलाव मैं इसमें ले रहा हूँ 2.5 इंच का। ये पीछे का पार्ट कटिंग हो रहा है, तो मैं इसमें गले का जो डीप है, गले का डीप हमारा इसमें था 10 इंच, तो मैं इसमें 10.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, 10.5 इंच में, क्योंकि हाफ इंच हमारी ऊपर की इसमें सिलाई मार्जिन है। देखिए, मैंने गोल गला इसमें ड्रा कर लिया है। अब देखिए, अब हम आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए, मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 5 इंच। ध्यान रखेंगे, 5 इंच, 32 इंच सीना है हमारा। देखिए, मैं इस ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगा कि इसकी स्टिचिंग हमें किस प्रकार से करनी है। अब इसे हम सीधा ऐसा खींच लेते हैं। अब आते हैं इसके सीना में। तो सीना हमारा है 32 इंच। 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच। ये 8 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर में आते हैं, कमर 26 इंच है, तो 26 इंच का 1/4 होगा 6.5 इंच। पीछे में 1 इंच का डॉट के लिए, और जैसे हमने ऊपर में 1.5 इंच का यहाँ पर सिलाई मार्जिन लिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पर भी हम मार्जिन ले लेते हैं। ये मार्जिन हमारे ढीला और टाइट करने के काम आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इसे हम सीधा खींच लेते हैं। ये देखिए, ये तो हमारा ड्रा हो गया है। देखिए, मैं आपको शोल्डर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे अगर मान लो ये गला हमारा छोटा बनेगा तो शोल्डर की जो चौड़ाई है इस साइड से बढ़ती जाएगी। और अगर जैसे 10 इंच डीप लिया हूँ मैंने, अगर मैं इसको 11 इंच डीप करता हूँ तो आपको 1/4 इंच यहाँ से कम कर लेना, यानी कि जैसे मैंने 4.25 इंच ड्रा किया है तो इसको 4.5 इंच कर लेना। अगर ये 12 इंच जाता है तो उसमें फिर से हमको 1/4 इंच कम कर लेना है, यानी कि जैसे जैसे गला इसका डीप होगा हमको 1/4 इंच शोल्डर से कम करते चलना है। और जैसे 10 इंच से अगर 9 इंच होता है तो वैसे ही हमको इस साइड 1/4 इंच इसको बढ़ाते हुए चलना है, यानी कि डीप गले में हमको शोल्डर कम करना है और गला हम छोटा करते हैं तो हमारा जो शोल्डर है वो बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो देखिए, आर्म होल के लिए मैं तिरछी लकीर खींच रहा हूँ और यहाँ पर से मैं देखिए 1.5 इंच में ऐसा निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए, मैंने इसमें आर्म होल में राउंड शेप ले लिया है बैक पार्ट का। तो देखिए, ये तो हमारा बैक पार्ट ड्रा हो चुका है। तो चलिए मैं अब इसको कट कर लेता हूँ। तो देखिए, इसका बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब क्या करना है, तो देखिए, हमने जो ये अस्तर का जो
इस हिस्से में हमने फोल्ड वाले हिस्से में इसका बैक पार्ट कटिंग किया था, देखिए ये फोल्ड वाले हिस्से में। अब इसको हमको पलटी कर लेना है, ये इस साइड, ये ऐसे, ये हमको इस साइड कोर वाला हिस्सा रख लेना है। ये देखिए ये डबल है। अब इसे हमें एज इट इज जैसे ये है इसको यहाँ पर रख लेना है। देखिए मैं ऊपर से रख रहा हूँ, ये देखिए। अब देखिए इसमें मैं हुक और आई का पहले मार्जिन ले लेता हूँ। तो देखिए हुक आई का मार्जिन मैंने इसमें ले लिया है। अब ये जैसे है उसको हमको वैसे ही इसको कॉपी कर लेना है। देखिए मैंने आर्म होल की तरफ कॉपी कर लिया है। अब मैं इधर कॉपी नहीं किया हूं अभी ना, नीचे के साइड हमको 1 इंच बढ़ा लेना है, ध्यान रखेंगे ये 1 इंच मैंने देखिए यहां पर से 1 इंच इसको बढ़ा लिया है। अब इसको हम हटा लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको हटा लिया है। अब इसमें गले के फैलाव में आते हैं। तो गले का फैलाव इसका 2.5 इंच लिया था मैंने, इसमें भी 2.5 इंच ले लेता हूं। सामने गला हमारा 6 इंच था तो मैं इसको 6.5 इंच में ड्रा कर रहा हूं। 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। ये देखिए मैंने गोल ले लिया है। अब क्या करना है, हमें इसका मेन डॉट पॉइंट निकालना है। तो 32 इंच सीना है हमारा, तो इसका मेन बस्ट पॉइंट आएगा 9 इंच में, ध्यान रखेंगे ये 9 इंच में। आप यहाँ पर 9 इंच में निशान ऐसा लगा के सीधी लकीर इसको खींच लीजिए। उसके बाद क्या करना है, हमें इसकी बस्ट की दूरी लेनी है। तो 32 इंच सीना है तो इसका 10वां हिस्सा हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में हमको यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेना है। और जस्ट यहीं पर इस साइड में हमको निशान लगाना है 3 इंच में, ध्यान रखेंगे ये 3 इंच में, ये 3 इंच में। और यहाँ से हमको सीधा इसको खींच लेना है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा बेल्ट होगा, ध्यान रखेंगे कि इतना जो पार्ट है हमारा बेल्ट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सामने पार्ट से मैंने इसको 1 इंच और बढ़ाया है। कारण क्या है, यही 1 इंच हमारा बेल्ट का जो है मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंच लगेगा और 1/2 इंच जो सारे डॉट जो पड़ेंगे उसके लिए मार्जिन है, ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पर भी 3.25 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। इसे अब हम सीधा खींच लेते हैं, ये ऐसे। और इसका मैं डॉट लूंगा 1.5 इंच में। तो ये जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसको सेंटर लेके 1.5 इंच में हमको ऐसा निशान लगा लेना है। और देखिए ये हमारा मेन जो डॉट है उसके लिए हमारा मार्जिन हो गया है। ये देखिए क्योंकि 26 इंच हमारा इसका कमर है, तो ध्यान रखेंगे 26 इंच का 1/4 होगा 6.5 इंच, ये 6.5 इंच में। और 1.5 इंच का मैं डॉट ले रहा हूँ, ये 1.5 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, यानी कि ढीला और टाइट करने के लिए। तो देखिए ये हमको इतना चीज़ ऐड करना है। 1.5 इंच तो हमारा डॉट में दब जाएगा, तो उसका मार्जिन मैंने यहाँ पर ले लिया है। और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन, इनकेस ब्लाउज फ्यूचर में अगर टाइट होता है तो खोलने की काम आता है। अब इसे यहाँ पर से आप नाप लीजिए कितना इंच है। तो देखिए ये आ रहा है 9.25 इंच यहाँ पर। तो आप यहाँ पर भी 9.25 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए और इसे सीधा खींच लीजिए। ध्यान रखेंगे कि जितना ये यहाँ पर आएगा, हुक आई की मार्जिन को छोड़ के मैंने निशान लगाया 9.25 इंच में, वैसे ही आपको सीने में निशान लगाना है। अब देखिए इसमें क्या है, मैं अब सामने पार्ट की गहराई ले लेता हूँ। तो देखिए ये 1/2 इंच ले लिया और इस साइड से दोस्तों मुझे 1/2 इंच और इसको ऊपर की तरफ लेना है, ध्यान रखेंगे। अब इसे गहराई ले लेता हूं। ये देखिए ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई है। अब इसमें मुझे 3 डॉट का निशान और लगाना है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, ये वाले पार्ट को हमको नाप लेना है हुक आई की मार्जिन को छोड़ के। तो ये कितना है 3.25 इंच, 3.25 इंच का हाफ कर लेना है हमको, ये हाफ कर लिए। और 1/2 इंच ऊपर, ये 1/2 इंच ऊपर, ये हमारा सेकंड डॉट का निशान लग गया है। अब इसे भी हम यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेते हैं डॉट के लिए। ये डॉट का निशान हमारा आ गया है। अब ऐसे ही हमको इस साइड भी 3.25 का हाफ ले लेना है। तो ये 3.25 इंच का हाफ और 1/2 इंच ऊपर, ये यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पर इसका आया है। और इस साइड से हमको ले लेना है 1 इंच, आप चाहे तो 1.5 इंच में भी ले सकते हैं। और इसे भी यहाँ पर ऐसा निशान लगा लीजिए। ये जो सेंटर में डॉट पड़ता है उसको बस हमको 1.5 इंच का लेना है दोस्तों। उसके अलावा जो 3 डॉट और रहेंगे, 1, 2 और ये तीसरा, ये हमारा 1/2 इंच का ही डॉट रहेगा, ध्यान रखेंगे।
अब वैसे ही देखिए इस साइड में हमको 3.25 का हाफ कर लेना है। तो ये 3.25 इंच का हाफ हो गया, ये इसका निशान। और ध्यान रखेंगे इस राउंड का जो सेंटर आएगा वहीं पर से हमको डॉट लेना है। तो ये यहाँ पर इसका सेंटर है। तो देखिए इसको भी मैं निशान लगा लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा चारों डॉट का निशान लग गया हुआ है। अब देखिए इसमें कहीं पर भी हमको मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें सब मार्जिन इसमें ऐड कर लिया है। अब क्या करना है, हमको 1 इंच यहाँ पर ऐसा निशान लगा के इसको हल्का सा राउंड शेप लाते हुए यहाँ पर मिला लेना है। तो देखिए मैंने इसको ऐसा राउंड शेप लेते हुए मिला लिया है, ये देखिए। तो ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा फ्रंट का 4 डॉट का। तो देखिए ये इसमें सभी चीज हमारा ऐड है। तो अब क्या करना है, इसको चलो हम कटिंग करके बेल्ट को और ये वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सामने का पार्ट पूरा कटिंग हो चुका है, इसमें सारा मार्जिन हमारा ऐड है। तो देखिए मैं इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसको रख के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए ये इसकी भी गहराई देखिए कितनी बेहतरीन आई हुई है। आपको इसी तरीके से ही 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना है। तो चलिए ये तो हमारा सामने का पार्ट और बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमको इसको ऐसा फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड। देखेंगे ये डबल कपड़ा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ना। अब देखिए अब क्या करना है हमें इसमें, क्योंकि मैं इसके आस्तीन में दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके आस्तीन में मैं तुरपाई रखूंगा यानी कि हेमिंग। इसकी वजह से मैं इसको 1.25 इंच करीब 1.25 से 1.5 इंच इसमें मैं मार्जिन ले रहा हूँ मोड़ के लिए। अब आते हैं इसके आस्तीन की लंबाई में। आस्तीन की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो मैं 6.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। इधर भी 6.5 इंच में इसे स्केल से सीधा खींच लूंगा। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए आर्म होल मैं इसका ले रहा हूं 3.5 इंच। अब इसके आर्म होल की फिटिंग के लिए देखिए 6 इंच हमारा आर्म होल है, तो मैं 6 इंच में यहां पर निशान लगा रहा हूं। और इसकी जो गोलाई है वो है हमारी 4.5 इंच, तो ये 4.5 इंच 1.5 इंच दोनों में मार्जिन ऐड कर लूंगा मैं। अब देखिए अब इसका जो शेप है, देखिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आस्तीन की सभी साइज की आस्तीन की कटिंग कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। 6 इंच मैं यहाँ लिया हूँ, तो 6 इंच यहाँ पर भी ले लेता हूँ। 3.5 इंच का हाफ। अब ये 6 इंच का हाफ लेना है, तो ये हो जाएगा 3 इंच, और 3 इंच का हाफ 1.5 इंच। वैसे इधर भी कर लेना है, 6 इंच का हाफ 3 इंच और 3 इंच का हाफ हो जाएगा 1.5 इंच। इसका बॉक्स बना लेते हैं। एक तिरछी लकीर इस कॉर्नर से मैंने इस कॉर्नर में मिला लिया है। अब देखिए अब मैं आस्तीन की जो कटिंग करूंगा वो फ्रेंच कर्व से करूंगा। तो देखिए यहां पर रख के हमको यहां पर लाके मिला लेना है। इसे ऐसा पलट के ध्यान रखेंगे कि इस भाग में हमारा कोई भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ऐसा आप सेट करिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है यहां से 2 इंच में। अब इस सेकंड बॉक्स से यहां पर हमको फ्रंट कवर से मिलाना है, पलटी करके बिल्कुल राउंड शेप में लाके मिलाना है। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा एक परफेक्ट शेप बन गया है। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए आस्तीन का भी बहुत ही अच्छा शेप हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए ये तो सभी चीज़ हमारा कटिंग हो गया, अस्तर का आस्तीन, सामने का पार्ट और हमारा बेल्ट यानी कि योक पट्टी और ये हमारा बैक पार्ट। ये देखिए सभी चीज़ हमारा कट हो गया है। ये जो अस्तर जो बच गया है इसमें क्या हुआ दोस्तों, हमको सारे खर्चे यानी कि ब्लाउज बनाने में, जैसे कि हम होगा की पट्टी लगाते हैं उसके लिए, नीचे कमर में जो हम फोल्ड लगाते हैं उसके लिए ये काम आएगा। तो देखिए ये तो हमारा हो गया है सभी पार्ट अलग अलग कटिंग।
अब मैं इसको कपड़े में रख के कैसे कटिंग करना है वो बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है। तो देखिए ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब भी हम कपड़े में कटिंग करना है अस्तर को रख के, तो ये वाला पार्ट हमारा सीधा है, तो सीधा हमको कभी भी कपड़े की कटिंग नहीं करना है, हमको उल्टा करके कपड़े की कटिंग करना है। तो देखिए इसको आप ऐसे उल्टा कर लीजिए और डबल फोल्ड ऐसा रख के, ये देखिए ऐसा रख लीजिए आप, इसको फिर आप जमा लीजिए। हमें कैसे जमाना है मैं आपको बताता हूँ। बैक पार्ट को हमको इस साइड ऐसा रखना है, ये देखिए ऐसे, ये बैक पार्ट हमारा इस साइड रखा गया है। सामने का पार्ट हमें इस साइड रखना है। आप देख लीजिए कैसा सेट हो रहा है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं और ऐसे भी सेट कर सकते हैं। देखिए कपड़ा वैसे पर्याप्त है, तो इसको वजह से मैं आप लोगों को समझ में आया, इसकी वजह से इसको ऐसा सेट कर रहा हूँ। और देखिए इस साइड सेकंड साइड में हमको आस्तीन जमाना है, तो ये मैं आस्तीन यहाँ पर इसको ऐसे जमा लिया हूँ। देखिए अस्तर मैं आप लोगों को बोलता हूँ हमेशा कि पेपर कटिंग करिए पहले, उसके बाद आप कपड़े में रख के कटिंग करिए। उसी प्रकार अस्तर में को जब हम रख के कपड़े में कटिंग करते हैं तो हमको देख लेना है कि हमारे पास में कपड़ा बच रहा है नहीं बच रहा है, जिससे क्या है ब्लाउज की पाइपिंग बनाना है और बहुत सारी चीज़ें जो लगती है कपड़े में, वो हमारा पर्याप्त रूप से हमारे पास में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वो चीज़ को हमको देखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि जब भी हम कपड़े में इसको कटिंग करना है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि हमारा जो हमने जो भी पार्ट रखा है उसको हम सीधा ही रखें। कुछ लोग क्या करते हैं इसको ऐसे भी निकाल लेते हैं, तो ये गलत तरीका है। आपको हमेशा ऐसा ही रख के इसको निकालना है, सीधा ऐसे एक बराबर एक साइड में, आपको आड़ा तिरछा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये मैंने हर चीज़ों को रख के जमा लिया है। देखिए इस साइड से हमारा गले की पाइपिंग निकल जाएगी, इस साइड से भी हमारी गले की पाइपिंग निकल सकती है। और देखिए आस्तीन में भी कहीं पर भी जोड़ हमारा नहीं आ रहा है, आपको इसी तरीके से रख के इसकी कटिंग करना है। तो चलिए मैं आपको कटिंग करता हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जब भी हम कटिंग करना है तो हमको कपड़े को अस्तर के बराबर नहीं काटना है, उससे थोड़ा सा इसको बड़ा कटिंग करना है। ध्यान रखेंगे अस्तर से कपड़ा हमेशा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए सभी पार्ट हमारा कपड़े का भी कटिंग हो गया है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये सामने का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें हमको बैक यानी कि सेकंड पार्ट में भी इस साइड निशान लगा लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग से आप निशान लगा लीजिए कि ये डॉट हमारा इधर उधर ना हो। उसके लिए क्या करना है आपको, आप चाहे तो ऐसे हल्का सा इसको कैंची से प्रेस करके बैक साइड में इसका निशान आप लगा सकते हैं। ये बैक साइड में मैंने निशान लगा लिया है। तो देखिए मैंने अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर करें। तो अगली वीडियो में मैं इस ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करना है आप लोगों को बताऊंगा, तो ये वह वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।